is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 11 पढ़ेंगे, दैट इज ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेम्बल मतलब कांपना और टायरेंट्स मतलब क्रूअल डिक्टेटर्स या क्रूअल रूलर्स, यानी जो बुरे राजा होते हैं जो अपने सब्जेक्ट्स अपनी प्रजा पे अत्याचार करते हैं, उन लोगों को टायरेंट्स कहा जाता है। अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से जब ज्यादा से ज्यादा बुक्स पब्लिश की जा रही हैं, प्रिंट की जा रही हैं, तो बुक्स बहुत अफोर्डेबल हो गई। अब बुक्स अफोर्डेबल रेट पे सेल की जा रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग उन बुक्स को खरीदेंगे और पढ़ेंगे। अब उन बुक्स में राजा को लेकर के, राजा के अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेकर भी प्रिंट किया जा रहा है, और जब उसके बारे में लोगों को पता चलेगा तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि राजा के रूल के खिलाफ, यानी रूलर्स का जो रूल चल रहा है उसके खिलाफ जा रहे हैं लोग। अब रूलर्स को हटाने की डिमांड कर रहे हैं, मोनार्की खत्म करके लोग डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से, प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से राजा को भी बहुत ज्यादा डर लगने लगा, राजा भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से। क्यों? क्योंकि अब इन रूलर्स को डर था अपनी पोजीशन खोने का। तो यही हम आज की वीडियो में जानेंगे कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से जो रूलर्स हैं, जो टायरेंट्स हैं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी क्रूअल डिक्टेटर्स हैं, वो क्यों इस प्रिंटिंग प्रेस से डरने लगे। क्या हुआ ऐसा जो इन रूलर्स को अपनी पोजीशन खोने का डर बना रहा। This phrase reflects the power of print to spread revolutionary and political ideas in the 18th century Europe। ये जो फ्रेज है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो स्टेटमेंट है ये हमें दिखाती है कि प्रिंट कितना ज्यादा पावरफुल हो गया था। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद से जब से ज्यादा बुक्स प्रिंट की जा रही हैं, तब से रेवोल्यूशनरी और पॉलिटिकल आइडियाज लोगों को पता चल रहे हैं। पता चल रहा है लोगों को कि उनके भी कुछ राइट्स हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सब के बारे में लोगों को पता चल रहा है। और जब लोगों को पता चलेगा कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हमें भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए, हमारे साथ जो गलत किया जा रहा है उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, जब ये आइडियाज लोगों को पता चलेंगे तब लोग खुद ही प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। और रूलर्स के खिलाफ अगर लोग जाएंगे तो रूलर्स को हटा के डेमोक्रेसी स्टैब्लिश अगर लोग करना चाहेंगे तो इससे रूलर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, रूलर्स की पोजीशन छिन जाएगी। तो इसीलिए ये जो टायरेंट्स थे, ये जो क्रूअल रूलर्स थे, क्रूअल डिक्टेटर्स थे, वो डर रहे थे इस प्रिंटिंग प्रेस से। दिस वॉज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, और यही 18th सेंचुरी के टाइम पे जब यूरोप में ये सब चल रहा है, पॉलिटिकल आइडियाज स्प्रेड हो रहे हैं, रेवोल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड हो रहे हैं, ये 18th सेंचुरी का वही टाइम है जब एनलाइटनमेंट हुआ। यानी अब नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, एनलाइटनमेंट का भी टाइम है यही। A period when writers and philosophers began to question the power of kings, priests and nobles। अब ये जो एनलाइटनमेंट का टाइम पीरियड है, एनलाइटनमेंट किसे कहा जाता है? नॉलेज को। जब हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे तो उसे एनलाइटनमेंट कहा जाएगा। तो एनलाइटनमेंट का टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड था जब ज्यादा से ज्यादा राइटर्स, फिलोसोफर्स जो हर एक पॉइंट का रीजन फाइंड आउट करते हैं। स्टार्टिंग में फिलोसोफर्स ने ये सब, इन सब चीजों के, स्पिरिचुअल जो हमारे आइडियाज थे उनके रीजन फाइंड आउट करने स्टार्ट किए। हमारा जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है, हमारे धरती पे आने का क्या मोटिव है, हमारा एम क्या है, हमारी लाइफ का गोल क्या है, उसके रीजंस पे, उसके जो डिटेल्स हैं उस पर गौर किया था स्टार्टिंग में फिलोसोफर्स ने। उसके बाद धीरे धीरे हर एक चीज की जो पीछे की कहानी है, जो रीजंस हैं, वो फाइंड आउट जो लोग करते हैं उन्हें फिलोसोफर्स कहा जाता है। तो अब जितने भी राइटर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उन लोगों ने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए राजा की पावर को लेकर के कि किसने इस राजा को किसने हमारे पे रूल करने के लिए भेजा है, क्यों ये राजा हम पे रूल कर रहा है, हम क्यों इनकी पावर को मान रहे हैं, अथॉरिटी को हम मान रहे हैं, प्रीस्ट को हम लोग क्यों एक इंटरमीडिएट के तौर पे यूज कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट अगर गॉड में फेथ रखते हैं, हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं गॉड से, तो हमें पुजारी की यानी प्रीस्ट की क्या जरूरत है गॉड तक पहुंचने के लिए। यानी प्रीस्ट थोड़ी हमें गॉड से कनेक्ट करेगा, हम लोग खुद भी अपने फेथ के लिए, या अगर हम बिलीव करते हैं गॉड पे, तो जब हम फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं भगवान पे, तो हम लोग भगवान से इजिली डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हमें प्रीस्ट की क्या जरूरत है। तो इस बात पे गौर किया किसने? ये जो हमारे राइटर्स और फिलोसोफर्स थे उन्होंने। नॉबल्स यानी जो एलीट क्लास है, ब्यूरोक्रेसी वगैरह, ये सब जो है, इन्हें किसने इतनी पावर, ये कैसे हम पे रूल करते हैं, इन्हें इतनी पावर किसने दी है, इतना अधिकार किसने दिया है इन नॉबल्स को कि ये हमारे साथ अत्याचार करें, हम पे अत्याचार करें।
तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस राइज होने लगे, किंग्स के पावर को लेके, प्रीस्ट की पावर को लेकर के, नॉबल्स को लेकर के। और ये क्वेश्चंस कौन रेज कर रहा था? राइटर्स एंड फिलोसोफर्स। जब अलग अलग हमें पॉइंट के रीजन फाइंड आउट करने होते हैं, हम लोग हर एक चीज के डिटेल में जा रहे थे, डिफरेंट क्वेश्चंस रेज कर रहे थे, तो उसी टाइम को कहा गया एनलाइटनमेंट का टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस रेज करेंगे, हमें आंसर्स मिलेंगे। अब यानी कि हमें नॉलेज मिल रही है, हम नॉलेज गेन करते जा रहे हैं। इस टाइम पे नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, उसी टाइम को कहा गया एनलाइटनमेंट का टाइम पीरियड। यही वो टाइम था जब ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रिंट हो रही थी और लोग रूलर्स के खिलाफ जा रहे थे, उनके अनजस्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ जाके लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। Enlightenment thinkers criticize divine right of kings. Enlightenment thinkers जो थे, यानी जो philosophers थे, जो सभी चीज के रीजन फाइंड आउट कर रहे थे, उन्होंने काफी सारे चीजों को, काफी सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया, उनके अगेंस्ट में जाकर के बोला। स्पेशली कुछ जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स हैं, उसमें आ जाते हैं रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू। ये कुछ ऐसे फेमस उस टाइम के हमारे फिलोसोफर थे जिन्होंने गलत प्रैक्टिसेस के खिलाफ वॉइस रेज करी। सबसे पहले किस चीज को उन्होंने क्रिटिसाइज किया? डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। यानी राजा क्या करते थे? राजा खुद के लिए एक डिवाइन टाइटल अडॉप्ट कर लिया करते थे। ये बोलते थे कि मुझे भगवान ने भेजा आप पे रूल करने के लिए, मैं भगवान का प्रिय हूँ, मुझे भगवान नहीं, मुझे गॉड नहीं भेजा है आप पे रूल करने के लिए। आपके इस पूरी प्रजा को, ये जो पूरा एरिया है उसे संभालने के लिए मुझे गॉड ने भेजा है। तो वो डिवाइन एनर्जी के साथ अपने आप को जोड़ते थे राजा। तो अब इस पे सवाल उठाने शुरू किए फिलोसोफर्स ने कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको भगवान ने भेजा हो। तो उन सब चीजों पे क्वेश्चंस उठाने शुरू किए। सोशल इनइक्वालिटीज, सोसाइटी में जितने भी इनइक्वालिटीज हुआ करते थे, रिच वर्सेस पुअर जो चलता था, जो रिच पीपल थे वो बहुत ज्यादा एक तरह से लैविश लाइफस्टाइल जी रहे थे, वहीं जो पुअर पीपल हैं उनके साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स थी। जो पुअर पीपल हैं वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे और इस सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। रिच और पुअर के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। जितनी भी सोशल इनइक्वालिटीज थी उनके अगेंस्ट में इन फिलोसोफर्स ने, राइटर्स ने लिखना शुरू किया। करप्शन ऑफ द चर्च, और चर्च में, कैथोलिक चर्च में कितने सारे करप्शंस चल रहे थे, कितना करप्ट होता जा रहा था पूरा सिस्टम, वो हमने देखा था। 95 थीसिस मार्टिन लूथर ने भी लिखा इसी करप्शन के अगेंस्ट में जाकर के। तो उन सब करप्शंस के अगेंस्ट में राइटर्स, फिलोसोफर्स ने लिखना शुरू किया, प्रिंट करना शुरू किया अपनी बुक्स में, और वो बुक्स बहुत ज्यादा सेल हुई। लोगों को जब पता चला इन अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में तो लोगों ने खुद प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। Their writings inspired people to challenge injustice and demand freedom. अब ये जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, जो अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि इतनी सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रही हैं, आपको उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो इनकी राइटिंग्स की वजह से, इनके लिखे हुए लिटरेचर की वजह से जो लोग थे वो भी इंस्पायर हुए कि क्यों ना अब हम भी रिवोल्ट कर दें, अब हम भी प्रोटेस्ट करें अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ। जब ये इन लोगों ने, ये जो एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, जब इन लोगों ने स्टैंड लिया, इन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ अपने पॉइंट्स रखे, तब लोगों को भी हिम्मत मिली कि हमें भी इन सब अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में लड़ना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपनी फ्रीडम की डिमांड करनी चाहिए। तो इस टाइप से एनलाइटनमेंट थिंकर्स जो थे उन्होंने अपने लिखे हुए लिटरेचर के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया। इम्पैक्ट ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन पे भी इम्पैक्ट पड़ा था। प्रिंटिंग रेवोल्यूशन के आने से काफी सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज स्प्रेड करते चले गए, लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में पता चला। ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही वो तीन पॉइंट्स थे, या यही वो तीन आइडियाज थे जिन पर पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन बेस्ड था। तो लोगों ने लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की डिमांड करी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई और फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की ही वजह से काफी सारी बुक्स प्रिंट की गई, लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में बताया गया लोगों को कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, आप लोगों के साथ इनइक्वालिटीज की जा रही हैं, आपको अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तब जाके 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें हमने देखा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। न्यूज़पेपर्स एंड पोस्टर्स मोटिवेटेड पीपल टू फाइट अगेंस्ट टायरनी। ये जो टायरनी यानी क्रूअल्टी चल रही है, क्रूअल्टी प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में, जो ये क्रूअल रूलर्स हैं, ये जिस टाइप से बिहेव कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के साथ, तो उसके अगेंस्ट में अब लोगों ने लड़ना शुरू किया। न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स
पब्लिश किए जा रहे हैं, जो भी आर्टिकल्स या बुक्स वगैरह में जो भी इन्हें टेक्स्ट या लिटरेचर देखने को मिल रहे हैं इन रूलर्स के अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में, अब उसकी वजह से ही उन्हीं टेक्स्ट को पढ़ने के बाद जो लोग थे, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किया टायरेनी के खिलाफ, यानी क्रूअल्टी के खिलाफ। जो क्रूअल रूलर्स हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किया। ऐसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और लोगों ने मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी की डिमांड करनी शुरू कर दी। द मैसेज बिहाइंड दिस फ्रेज, अब इस स्टेटमेंट जो हमने देखा, ये जो हमारे टॉपिक का नाम है ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो फ्रेज है उसके पीछे का मैसेज क्या है, क्या हिडन मैसेज है जो हमें इसके बारे में जानना है, वो क्या है। This phrase symbolizes the fear of rulers towards the growing power of printing press। तो ये जो फ्रेज है वो हमें ये बताता है कि कैसे अब जो टायरेंट्स हैं, जो क्रूअल रूलर्स हैं, वो डरने लगे हैं प्रिंट के आने से। अब प्रिंट जो है वो इन रूलर्स की जो गद्दी है, जो पोजीशन है, वो उनसे छीनती जा रही है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज किया गया अनफेयर प्रैक्टिसेस को हटाने में और रूलर से उनकी पोजीशंस छिन गई। तो इसकी वजह से रूलर्स जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा डरे हुए थे इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, प्रिंट्स की वजह से। प्रिंट बिकेम अ वेपन ऑफ रेवोल्यूशन, प्रिंट जो है वो वेपन यानी हथियार बन गया रेवोल्यूशन का। यानी अब लोगों को क्रांति लानी थी, चेंजेस चाहिए थे अपनी सोसाइटी में। लोगों को पता था कि इतनी सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस प्रिवेल कर रही हैं, तो इन्हें हटाने के लिए हमें एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी। और जब भी रेवोल्यूशन होता है तो साथ में काफी सारे चेंजेस आते हैं। तो ये जो रेवोल्यूशन हुआ, जितने भी चेंजेस आए, लोगों ने अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो वो सब स्टार्ट कैसे हुआ? इन बुक्स की वजह से, प्रिंटेड टेक्स्ट की वजह से। तो प्रिंट को एक वेपन बताया गया है, हथियार बताया गया है कि प्रिंट एक हथियार के तौर पे काम आया है, यूज किया हमने वेपन के तौर पे रेवोल्यूशन करने के लिए। अब प्रिंट जो है वो हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा था सोसाइटी में चेंजेस लाने में और सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ लोगों को अवेयर करने में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा। हमने आज के वीडियो में देखा कि कैसे जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो टायरेंट्स को यानी क्रूअल रूलर्स को हटाने के लिए यूज की गई। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जो अभी हमने देखा। न्यूज़पेपर्स ने कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, न्यूज़पेपर्स, बुक्स ने। अब जितने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में लोगों को पता चलता गया, उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते ही गए। और ये सब लोगों को कैसे पता चल रहा था, लोगों को इन अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए कैसे अवेयर किया जा रहा था, ये जो बुक्स प्रिंट की जा रही हैं उन्हीं के थ्रू लोगों को अवेयर किया जा रहा था इन अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।